सर मेरा अष्टक वर्गा से ही एक मेरा क्वेश्चन था, बहुत समय से था कि सर जैसे 6, 8 और 12 हाउसेस में पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सपोज 30 के ऊपर है, अबव एवरेज है, और उसमें सैटर्न अगर सपोज 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और उसमें 4 या 5 पॉइंट उसने दिए हैं, तो सर पॉइंट्स ज्यादा होने से मतलब उसका इफेक्ट खराब होगा आजादी कम या? हो गई आप आदित्य, सीधा सिंपल सवाल, सीधा सिंपल जवाब है। सवाल क्या है? छठ किसी भी घर में माई ओनली 6 8 12, हम्म, जहां पर भी अष्टक वर्ग के पॉइंट ज्यादा हैं वो अच्छा है, बात खत्म। अब आप कहोगे 6 8 6 हाउस तो खराब होता है, उसमें अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा है, तो भाई लोगों का बहुत खराब है, जरा कम खराब है। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, बीमारियों का है, लंबी बीमारियों का है, सर्जरी का है, परेशानी का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है, रिसर्च का है, इंश्योरेंस का है। उसमें अष्टक वर्ग का पॉइंट ज्यादा आ गए तो लोगों को बहुत बड़ी समस्या आएगी, तो मैं छोड़ के ठीक है आएगी। बच तो नहीं सकते, लेकिन किसी का नुकसान हुआ, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, 8,000, उसको गंभीर चोट आई, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, मान लो हड्डी हड्डी टूट गई, 1 2 महीना प्लास्टर चढ़ा, ठीक है। आठवें घर में अष्टक वर्ग के पॉइंट ज्यादा थे, ये मान लो जुपिटर से एस्पेक्टेड था, बात एक ही। उसका भी एक्सीडेंट हुआ, उसकी गाड़ी में स्क्रैच आया, फ्री, कुछ नहीं हुआ। आपने बहुत सारे लोग ऐसे सुने होंगे, बोले साहब छत से गिर गया, झाड़ के खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ। अभी घटना हुई थी ना अहमदाबाद एयर क्रैश की, एक आदमी बच के निकल गया था, हाँ सब सर। कोई बचा। सोचो उसका आठवां घर कितना पावरफुल होगा। बिल्कुल सर। एक्चुअली देखा जाए तो वो मौत से लड़के जीत के आए, है ना। और ऐसी कई घटनाएं, बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं, बड़े बड़े, कहीं जैसे बादल फट गया, आजकल तो ये चल ही रहा है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, बहुत सारे लोगों को नुकसान झेलना पड़ा। कोई 1 2 4 दिन, हमने कई बार देखा कि कोई बिल्डिंग गिर गई, कुछ बड़ा नुकसान हो गया, बड़े भूकंप आ गए, कोई 72 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद कोई उसमें से बेहोश निकला, वो जिंदा था, 1 आध महीने हॉस्पिटल में लेके ठीक होकर निकल गया, बच गया, बाकी कोई ना बचा। क्यों? आठवां घर। आठवां घर अगर कुंडली का खराब हो, आप ये मान लीजिए, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत सेंसिटिव हैं, छोटी मोटी समस्याएं भी आपको तंग करा देगी, छोटी छोटी समस्याएं भी रुला देगी। और आपने देखा किसी का आठवां घर मजबूत है, इसका लगन मजबूत है, आठवां घर भी पावरफुल है, तो वो बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी परेशानियां हंस के निकाले। लगन पावरफुल, चंद्रमा पावरफुल है, आठवां घर अच्छा है, उस वो बहुत डिजास्टर नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर एक पहली बार तो बड़ी परेशानी आएगी नहीं, और बाकी वो हंस के निकाले, तो ठीक है देख लेंगे, बुरा समय भी आया झेल लेंगे, अच्छा है उसका एंजॉय किया, बुरा आया उससे भी लर्निंग ली, आगे बढ़ गए। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज होती हैं, और एक्चुअली हम उन्हीं को याद रखते हैं। आप उठा के देख लीजिए हिस्ट्री, आपने देखा होगा कि साहब इसने पढ़ाई करी है, मल्टी मिलियनर हो गया, इसने किया, इतना 20 बार 30 बार बिजनेस किया, डूब गया, अब उसका बिजनेस चल गया, वो आज मल्टी मिलियनर है, ब्रांड है वर्ल्ड में। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, लेकिन वो रेयर है इसलिए एग्जाम्पल है वो सामने है। एग्जाम्पल हमेशा रेयर का दिया जाता है, कॉमन का कोई एग्जाम्पल नहीं है, कॉमन मैन का कोई कोई एग्जाम्पल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का एग्जाम्पल है। ठीक है। ठीक है सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है
जैसे 6, 8 और 12 का ही मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सर। इनके अगर लॉर्ड्स एक्सचेंज में हो जाते हैं तो फिर क्या रिलीफ मिलता है या फिर खराब हो जाता है और भी ज्यादा? सतह का लॉर्ड 8वें में खराब है, हाँ। 8वें का लॉर्ड छठे में बढ़िया है। अच्छा, ये वैसा कॉम्बिनेशन। ठीक है। 8th लॉर्ड 12th लॉर्ड 8th में आ गया। अच्छा, अपने से 90 में गया। नवा घर नींव होता है, बेस। तो उसको कौन खराब करेगा? कोई अपना घर खराब करेगा? उसको बचाएगा। 8वें से छठा 11वां पढ़ा, बचाए। छठे से 8वां तीसरा पढ़ा, रगड़ा है, मेहनत करवाएगा। तीसरा घर इज एफर्ट। किसी भी प्लेनेट से तीसरा घर उस प्लेनेट का मेहनत है, कहां कराएगा? तो 6th लॉर्ड 8th में, करियर में, नौकरी में बहुत रगड़ा है। किसी भी प्लेनेट को उठा लीजिए, उससे तीसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। किसी भी प्लेनेट से चौथा घर उस प्लेनेट का सुख है। किसी भी प्लेनेट से तीसरा घर उस प्लेनेट का एफर्ट है। किसी भी प्लेनेट से छठा घर इस प्लेनेट का स्ट्रगल है। किसी भी प्लेनेट से 8वां घर इस प्लेनेट का प्रॉब्लम है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी प्लेनेट से 11वां घर ये इसका गेन है। 11वां घर तो गेन है। किसी भी प्लेनेट से 5वां घर, 5वां घर आपका मन है, शिक्षा है, ज्ञान है, संतान है, रोमांस है, स्किल है, लर्निंग एबिलिटी है, वो वहां से रिलेटेड शिक्षा देगा, सिखाएगा। और किसी भी प्लेनेट से नवा घर उसका धर्म है। तो कोई प्लेनेट उठाइए, तो उससे उससे नवा घर उसका धर्म है। वो धर्म क्या है? वही उस प्लेनेट की नींव है। एक कॉन्सेप्ट देता हूं, बढ़िया टेक्निक किसी भी प्लेनेट को पकड़ने की, वन लाइनर टेक्निक, इट विल वर्क। किसी भी प्लेनेट से नवा घर उठाइए, अष्टक वर्गा में उसके पॉइंट देख लीजिए, इस प्लेनेट ने उस राशि में, उस हाउस में कितने पॉइंट दिए। ज्यादा दे दिए, उसके मालिक ने, उस राशि के मालिक ने उस घर में ज्यादा पॉइंट दे दिए, ये वाला प्लेनेट बढ़िया है, मस्त रहा। क्योंकि ये उसकी नींव है, जिसकी नींव मजबूत है बिल्डिंग बड़ी खड़ी होगी। सर फिर से किसी एक भी, रिपीट कर देंगे प्लीज? हाँ मैं रिपीट करता हूँ, किसी भी प्लेनेट से नवा घर उसका धर्म है, उसकी किस्मत है। इस जन्म में आप किस प्लेनेट से रिलेटेड क्या किस्मत लिखा के आए हो, प्लेनेट तय करेगा। प्लेनेट से नवा घर, एक तो जहां प्लेनेट बैठा है वो देखेंगे अपन, कि ये घर कितना है, ये पावरफुल कितना है, राशि कैसी है, अष्टक वर्ग का पॉइंट कैसे है, ये तो हम देखेंगे ही। मित्र है, एनिमी है, ये तो हम देखेंगे ही। ये तो हम सबको बताइए। उससे नवा घर भी देख लो, नवा घर उसका धर्म है। नवा घर बताएगा ये प्लेनेट कितना किस्मत वाला है आपके लिए। अगर उस नवे घर में जो भी राशि है, उस राशि के मालिक ने अच्छे पॉइंट दिए, इस प्लेनेट ने भी अच्छे पॉइंट दिए हैं, तो ये प्लेनेट जिससे नवा देख रहे हो ये बढ़िया रहेगा। किसी भी प्लेनेट से 10वां घर उसका कर्म है। किसी भी प्लेनेट से 10वां घर उसका कर्म है। इस जन्म में प्लेनेट आपसे क्या कर्म करवाने आया है। अगर वहां अष्टक वर्ग का पॉइंट कम हुए, राशि गलत हुई, वहां पे उसका कोई एनिमी बैठा है, अष्टक वर्ग का मालिक ने कम पॉइंट दिए, सारे जो ज्योतिष के बेसिक रूल होते हैं जो आप क्लासेस में पढ़ते ही हैं, वो लगाइए, वो देखिए, आपको अपने प्लेनेट की स्ट्रेंथ पता पड़ जाएगी। बहुत आसान है, हालांकि स्ट्रेंथ देखने के और बहुत तरीके हैं। भाव बल, मतलब वो षडबल वाला पूरा कॉन्सेप्ट सारे लगाइए। और सबसे आसान तरीका ये लगाइए, 1 मिनट में चेक कर लीजिए यूज अष्टक वर्ग का, 1 मिनट में आंसर आ जाए।
अष्टक वर्गा के और भी बहुत सारे स्पेशल रूल्स होते हैं, मैं उनको कभी अपन बाद में बात करेंगे। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर वहां पे वो है और उसने बढ़िया पॉइंट दिए हैं, मजे करो, ये प्लेनेट बढ़िया है। आज अपना अपना चार्ट खोल के देख लेना, कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा खराब, किस्मत में क्या लिखा के आए हो। सारे लोग अपनी अपनी कुंडली, कितने लोग, 100 के आसपास लोग हैं, सारे लोग अपनी अपनी कुंडली खोल के देख लेना कि कौन सा प्लेनेट जहां बैठा है वो उससे नवा घर जो, ये दोनों चीज एकदम सिंपल है। 1 मिनट टेक्निक, हाउ टू आइडेंटिफाई विच प्लैनेट इज गुड विच प्लैनेट इज बैड। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दिख रहा होगा कि यार ये मेरा प्लैनेट तो बहुत जबरदस्त है, ओन राशि में है, एक्सॉल्टेड है, कॉम्बिनेशन में अपने दोस्त के साथ बैठा है, बढ़िया रिजल्ट देगा। अष्टकर्म जीरो है, ले लो बढ़िया रिजल्ट, दिखाओ मेरे को बढ़िया रिजल्ट, कैसे दे रहा देखता हूँ। उससे नए घर में 1 पॉइंट है, उसने खुद ने दिया है, मालिक ने भी 1 दे दिया, करके दिखाओ, बढ़िया रिजल्ट लेके दिखाओ। 100 मिलना था, 1 दे के छोड़ देगा। और आप जिंदगी भर सोच के चल रहे हैं कि यार उच्च का प्लेनेट की दशा बर्बाद क्यों हो गया। मतलब हम एस्ट्रोलॉजर्स देखते हैं, तो वो क्लाइंट मान लो सामने बैठा, उसने पूछा कि साहब मैं कई एस्ट्रोलॉजर से मिला, उन्होंने कहा उच्च का प्लेनेट, उच्च की दशा, सब कहते हैं बहुत बढ़िया, मैं तो बर्बाद हो गया। क्यों? कई तरीके देखने को, उसमें से ये एक तरीका है। या वो कह रहा है कि साहब कुंडली में तो योग है, बहुत बढ़िया प्लेनेट है, मेरा नुकसान नहीं हुआ लेकिन फायदा नहीं हो रहा, और दशा तो उच्च की चली गई, आई और चली गई, अब तो खत्म होने वाली है साहब, 2 महीने में खत्म हो जाएगी या 1 साल में खत्म हो जाएगी, लंबी दशा थी निकल गई, कुछ भी ना दिया, बस दाल रोटी खाना चलता रहा, उसमें कोई कमी नहीं है, बढ़िया प्लेनेट था लेकिन वीक था। अच्छा प्लेनेट वीक होना खराब है, और खराब प्लेनेट मजबूत होना बहुत खराब है, समझ लीजिएगा। कैसे? ये ठीक वैसे ही है, आपका दुश्मन बहुत पावरफुल है, आप परेशानी में हो, जीना नहीं देगा, आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखेगा। और आपका दोस्त बहुत पावरफुल है, अगर अच्छा प्लेनेट आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। अगर आपका दोस्त बहुत पावरफुल है, आपको परेशान नहीं होने देगा, बचा के रखेगा, वो हर बैड सिचुएशन से आपको निकाल के ले जाएगा। इसलिए जब भी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है, ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं कि कौन सा प्लेनेट अच्छा है, इसके दोस्त अच्छे हैं कि नहीं, इसके दुश्मन वीक है या नहीं, ये कितने पावरफुल, तभी तो आप रिलेटिव रेफरेंस में बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सर, 8 दो लॉर्ड्स होते हैं, तो जब हम लेते हैं कि दिस लॉर्ड इन दिस हाउस, तो कौन सा लॉर्ड लेंगे, वो मतलब कंफ्यूजन होती है। आप वापस बोलिए, वापस बोलिए। 8 और 11 नंबर राशि के दो लॉर्ड्स होते हैं, हम्म। 8 और 11 के, तो जब हम लेते हैं ना दिस लॉर्ड इन दिस हाउस, तो वो कौन सा लॉर्ड लेंगे। आप फिजिकल प्लेनेट को पकड़े हैं, राहु केतु को छोड़ दीजिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 का को लॉर्ड, 11 का को लॉर्ड राहु है, 8 का को लॉर्ड मंगल थरी का है, इसलिए केतु है, कह देते हैं ना। को लॉर्ड को साइड में रखो यार, पहले बेसिक तो समझ लो, पहले मेन को तो समझ लो। ये बात समझ लो, राहु केतु जिस घर में बैठेंगे वहां तबाही मचाएंगे, पास लाइफ कर्मा लेके आए हो उस घर से रिलेटेड, और कोई बचा नहीं है उसके बगैर, बचा नहीं है।
ठीक है। तो राहु केतु जिसकी कुंडली में नहीं है वो मजे कर रहा है, ऐसा कौन है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो उसका मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख तकलीफ प्रॉब्लम टेंशन प्रेशर रहेगा ही। वो कब आएगा? वो टाइमिंग का खेल है, और टाइमिंग ऑफ इवेंट में बात करें। लेकिन परेशानी जिंदगी में ना आए किसी के भी, मैंने तो ऐसा एक भी आदमी आज तक तो नहीं देखा। क्योंकि 6 नंबर राशि उसकी कुंडली में होगी, 8 नंबर राशि उसकी कुंडली में होगी, 12 नंबर राशि उसकी कुंडली में होगी, राहु उसकी कुंडली में होगा, केतु उसकी कुंडली में होगा। बोले बाकी सब ठीक है, ये तो है, भरोसा रखो, परेशानी है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। सर एक पूछ लूँ, अभी जो आपने इतना लंबा एक्सप्लेन किया उससे रिलेटेड ही है। हाँ बोलिए। सर जैसे जुपिटर अगर एरीज लग्न को कम समझे तो जुपिटर 9th का भी लॉर्ड है और 12th का भी। अब वो जिस भी घर में बैठा हो तो वहां से उसकी काउंटिंग किससे करनी है? जहां बैठा है वहां से। नहीं लेकिन मतलब वो कैसे काउंट करेंगे कि वो 6th है 8th है? मैडम, जुपिटर कहाँ बैठा है एग्जांपल ले लो, अभी समझा देते। सपोज 8th में बैठा है या 7th में बैठा है तो? मैडम एक बोलो ना, दो को कैसे हाँ समझो? 8 कंसिडर कर लीजिए। तो एरीज लगना, जुपिटर सिटिंग इन 8th हाउस, करेक्ट। राइट। तो ये क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा? हाँ मतलब उसका काउंटिंग कैसे होगा? ये 12th है या 9th है? दोनों मतलब है मैडम, 9th। दोनों लॉर्ड है, दोनों लॉर्ड है, 9th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी है। हाँ मतलब वही दोनों काउंट करना पड़ेगा, 9th भी और हाँ 12th पोजीशन भी। हाँ जी मैडम, अब आप समझिए। 12th लॉर्ड इन 8th हाउस गुड, 9th लॉर्ड इन 8th हाउस बैड। तो डबल इफेक्ट आएगी, बैड भी होगा और गुड मैडम भी। जो दो राशि का मालिक है उसका डबल इफेक्ट ही है। सूर्य चंद्रमा का सिंगल इफेक्ट है, एक एक राशि है। बाकी जी हर प्लैनेट का दो दो इफेक्ट है, और राहु केतु जहां बैठे वहीं बर्बादी। सीधा जी। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे D10 चार्ट में मेरा लगन भी पाइसेस है और 10th हाउस भी सैगिटेरियस है, तो राशि दोनों लॉर्ड हो गया जुपिटर, बट वो करेक्ट। रेट्रोग्रेट है। तो क्या सर ये इंस्टेबिलिटी देता है करियर में कि आपका बार बार करियर चेंज होता रहेगा? सर रेट्रोगेट प्लैनेट जिस किसी दो राशियों का तो मालिक होगा ही। रेट्रोगेट तो कोई सिंगल राशि का मालिक हो ही नहीं सकता। सूर्य चंद्रमा रेट्रोगेट होते नहीं, और राहु केतु सीधे चलते नहीं। तो इन चार को हटाओ, बाकी बचे पांच। पांच रेट्रोगेट हो सकते हैं, पांचों दो दो राशि के मालिक है। तो बड़ा सीधा चलते चलते उल्टा चलने लगा, सीधा रिजल्ट देते देते उल्टा देने लगा। अब क्या हो सकता है उल्टे में? पहले बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा था, रेट्रोगेट हुआ, रिजल्ट देना बंद कर दिया, फिर सीधा वो बढ़िया दे दिया। ये भी हो सकता है। पहले बहुत खराब रिजल्ट दे रहा था, रेट्रोगेट हो गया, खराब रिजल्ट बंद हो गया, सीधा हो गया, फिर खराब दे दिया। पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, हर प्लैनेट किसी ना किसी जगह से खराब और अच्छा रिजल्ट दोनों देता है। हर प्लैनेट दोनों रिजल्ट देता है, अच्छा और खराब। कहाँ अच्छा दे रहा है ये पता होना चाहिए, कहाँ खराब दे रहा है ये पता होना चाहिए। अगर ये दोनों आपको पता है, इसके हिसाब से आप डिसीजन लेके प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, एज अ स्पेशल कंडीशन, कि कोई प्लैनेट दोनों ही कंडीशन में ठीक रिजल्ट दे रहा है, या दोनों ही में खराब दे रहा है। तो खराब दे रहे हैं कि इसके चांसेस तो बैठा ही राहु केतु के साथ है यार, क्या सत्यानाश, नुकसान ज्यादा करेगा। और ये तो खराब हो गया, लेकिन दोनों ही कंडीशन में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। पहले अच्छा दे रहा था, फिर बहुत अच्छा हुआ, फिर वापस अच्छा हो गया, जुपिटर के एस्पेक्ट। ठीक है।